राम राम सभी किसान भाइयों को। भाइयों, जैसा कि आपको जानकारी है कि आज किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो रहे हैं। अब 6 महीने से किसान ये आंदोलन कर रहे हैं कि कुछ तो समस्या है ही। इनमें सच्चाई 10-20% तो है ही, जो ये कोरोना काल में युवा बेचारे बैठे हुए हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि किसान इन 3 कानूनों को काला कानून कह रहे हैं, तो गवर्नमेंट एक कानून और बना दे, साथ में एमएसपी का, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि इससे नीचे कोई खरीदेगा नहीं, और जो खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान हो या जेल का प्रावधान हो, जो भी हो। दूसरे, हम तो गन्ना किसान हैं। गन्ना किसान की स्थिति वही सही तरह जान सकता है जो खुद गन्ने की खेती करे। गन्ने का रेट 2 साल से बढ़ा नहीं है। सबने अपने रेट बढ़ाए हैं सिवाय किसान को छोड़कर। किसान अगर सरकार को देता है, सरकारी मिल पे देता है, तो वहाँ 325, और अगर कलेसर पे देता है तो कलेसर पे 180 से लेकर 240 तक आपकी बार रेट रहा है। और हाँ, घट तोली कलेसरों पे 98%, सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, बिरलाई 100 में से घट तोली। अब एक मिलने वालों की ट्रॉली वो तोलवा के लाए जहांगीराबाद, वो 75 कुंटल बैठी, तो मील खराब हो गई, उन्होंने कलेसर पे डाली तो वो 61 कुंटल उसने बिठाए। अब भी पैसे का रगड़ा चल रहा है। और अगर किसान भी अपनी मर्जी से अपने रेट बढ़ा सके तो किसान जब ही ये सरवाइव कर पाएगा, वरना ये ज़्यादा दिन का मेहमान है भी नहीं। हर आदमी अपने रेट अपने आप तय कर रहा है। डीजल के रेट अगर 80 पैसे बढ़ते हैं तो ट्रैक्टर वाले 10 का नोट सीधा अपना बढ़ाते हैं। और क्वालिटी जुताई की क्वालिटी अगर 4 इंच से ज़्यादा अगर कोई लगा दे ट्रैक्टर वाला, तो उसे हमें बताओ। अब की बार हमने एक खेत में ईख बई, और ईख को 8 बार जुतवाया हमने। ईख बोने से पहले खेत 8 बार जुता हमारा। ये बात छुपी नहीं है, जो और पास हैं, जो हमारे बिल्ले वाले, उनसे भी पूछ सकते हो तुम। जो 8 बार जोतने के बाद में जब उसमें रेजर चलाया गड़ेली डालने के लिए, तो लगभग वो कहीं 3 इंची, कहीं 4 इंची, कहीं ज़्यादा हद है 6 इंची बैठा। क्योंकि 4 इंच से ज़्यादा ट्रैक्टर लगाने का, एक बार अगर 4 इंच लग गया तो वही उसी मिट्टी को कुरेदते रहते हैं। 8 जुताई होने के बाद में उसमें गूल जब सही तरह नहीं बनी, और उसमें हमने पेड़ी डाल दे, मतलब गन्ने के टुकड़े उसमें डाल दिए, तो शाम हो गई हमें। तो अच्छा, जब सुबह को हम गए कि इसमें मेरिया वगैरह लगवा लें, तो एक मिलने वाले कुरेना के संजू, वो आए वहाँ पे कि भाई तुमने बोई हो, आगे गर्मी का समय है, आखिर क्या ये तो तुम्हारे ये सूख जाएंगे गन्ना, तो सब ये पेड़ी सूख जाएंगे सब, जो ये काट काट के जो डालेंगे गन्ना का टुकड़ा। मैंने कहा वो कैसे? क्या इस पर मिट्टी आवेगी तो 2 इंच चली जाएगी नीचे, 2 इंच ऊपर रह जाएगी, 2 इंच कहीं 1 इंच, तो मेरा अगर केड़ा लग गया तो ये क्या नाम है, ये सब उभरेंगी। मैंने की भाई बड़ी समस्या है, क्या करें? तो उसने ये कहा कि एक वो क्या नाम है, हल, सूरज से भी जानकारी ले सकते हो, फिर सूरज के हल को लेवा लाओ, और ये जो गूल है इसे फड़वाओ। गूल फड़वाई, इधर उधर मिट्टी गई, फिर गन्ना ढका, ढकने के बाद में उससे ही फिर मेरिया लगवाई, जब जाके वो ईख हुई है। समझे? तो किसान को तो किसान भी काट रहा है, और सरकार भी काट रही है। गेहूं अब की बार 1700, 1600, 1700, 1800 तक बिकेंगे सरकारी रेट। और एमएसपी पे आंकड़े ये कहते हैं मात्र 6% किसानों का ही माल बिकता है। बाकी बेचारे 94% तो ऐसे ही अपना, कोई 1400, कोई 1500, जैसे जिसकी ठगाई हो रही है वैसे वो ठग रहे हैं। समझो जी? तो
हम तो ये कह रहे हैं कि इस पर एक गवर्नमेंट एमएसपी का और कानून बना दे, समझे। तो एमएसपी का कानून बन जाएगा तो ये बेचारे सब आ जाएंगे, कोरोना काल है, अपना शांति से अपने घर बैठेंगे आके। तो किसान की स्थिति, और एक और है जो हमारा दिमाग काम करता है, हर किसी की पॉलिसी ये है, सरकार की पॉलिसी ये है कि किसान की अगर स्थिति सही हो जाती है तो उसे रॉ मटेरियल के रूप में उसे पुलिस के लिए चाहिए, पुलिस के जवान चाहिए, सेना के जवान चाहिए, अर्धसैनिक बल चाहिए। तो ये उनके पास आएंगे कहाँ से? अगर इसकी आर्थिक स्थिति सही हो गई तो सेना में के लिए ये कहाँ से भर्ती करेंगे? जब किसान की स्थिति सही हो जाएगी तो वो क्यों भेजेगा अपने बच्चे को भाई सेना में जाओ या पुलिस में जाओ, कोई अपना काम करवाएगा, समझे जी। तो ये जानबूझ के ये पॉलिसी है कि किसान की स्थिति सुधरनी नहीं चाहिए, अगर सुधर गई तो देश में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो इनकी ये भी पॉलिसी है, जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, समझे जी। तो मामला बहुत ख़राब है, किसान अब ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा। आज अगर हमने गन्ना बोया है उसे 1 साल में हम तैयार करेंगे, तैयारी में जो खर्चा उसे जेब से देंगे, जेब से नहीं है तो उसे आड़ती से लंगे सूद पे या किसी से भी लो, जब जाके क्या नाम है उसको तैयार करेंगे। फिर 1 साल तक इंतजार करेंगे कि 1 साल बाद पैसा आएगा। आज हमने बोई है ईख तो उसका पैसा हमें 2 साल में आएगा। इसकी ये है कि गन्ना किसान की स्थिति तो बहुत ही स्थिति बड़ी दयनीय है, और किया क्या जा सकता है, तो आप खुद समझदार हैं।